Hello friends, myself Jitendra Rawal, school lecturer at Government Senior Secondary School Sumerpur, and today we are going to discuss about the verbs as I have written the topic name on the board, that is verb. All of us are very clear about the verb, that what is verb. Verb क्या होती है ये हमको सभी को पता है कि those words which are showing any action are called verb. So first we have to discuss that what is verb. Okay, so right now what am I doing? अभी मैं क्या कर रहा हूँ? तो आपको पढ़ा रहा हूँ या हम टॉपिक को जो है डिस्कस कर रहे हैं. So teaching, discussing is all verb. At the same time boys are playing outside in the garden, है ना? तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं. तो play is what? A verb. So play, teach, listen, read, study, all these words are verb. Why are they called verb? Because they show action. ये सभी वर्ड्स जो है वो क्या बता रहे हैं? कोई ना कोई एक्शन को शो कर रहे हैं कि राम प्लेज इन द गार्डन, है ना? मोहन टीचेज हिंदी, सीता लिसन्स म्यूजिक, राम रीड्स अ बुक एंड मोहन स्टडीज इंग्लिश. तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो इसीलिए इन सारे वर्ड्स को जो है वो वर्ब के अंदर इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, तो व्हाट इज वर्ब, दैट इज क्लियर टू यू. वर्ब क्या है एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ डेफिनेशन, ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि अ वर्ड that shows any action is called a verb. तो ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जो किसी एक्शन को शो करे, है ना? एक्शन मीन्स एक्टिविटी या क्रिया, कार्य, इसको हम कार्य भी कह सकते हैं. तो ऐसा शब्द जो किसी न किसी एक्टिविटी को शो करता है उसको हम वर्ब कहते हैं. क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू इन आवर माइंड दैट व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द वर्ब, है ना? कि अगला प्रश्न हमारे दिमाग में ये उठता है कि वर्ब्स के जो है वो प्रकार कितने होते हैं ना? व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द वर्ब. सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज काइंड्स ऑफ द वर्ब. अब वर्ब के प्रकार, तो वर्ब के प्रकार जो है वो सेंटेंस में कोई भी वर्ब जो है वो किस प्रकार से यूज हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना? व्हेन वी रीड द सेंटेंस देन वी कम टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इट इज. ऑलराइट, सो मेनली देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब. वर्ब के जो है वो दो प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. Transitive verb and intransitive verb. Now what is transitive verb? तो देखिए बहुत ही सिंपल है. A word which has an object, ऐसी वर्ब जिसके ऑब्जेक्ट होता है, जैसे राम रीड्स अ बुक. राम जो है एक बुक को जो है पढ़ रहा है. ठीक है, तो यहां पर वर्ब क्या है? रीड्स. ओके, नाउ दिस वर्ब इज ट्रांजिटिव वर्ब. ये वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है. अब ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है? क्योंकि इस वर्ब के आगे जो है ऑब्जेक्ट दे रखा है, रीड्स. व्हेन वी आस्क क्वेश्चन टू द वर्ब व्हाट और हु आर वी टॉकिंग अबाउट, जब हम वर्ब के अंदर
दो प्रश्न पूछते हैं, है ना, व्हाट और हु, अगर हम इन दो प्रश्नों को पूछेंगे तो उसका अगर आंसर मिल रहा है, ऑलराइट, तो वो जो है, अगर इसका आंसर जो मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स दैट वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हो जाएगा कि उस वर्ब के जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे में ऑब्जेक्ट होने के कारण वो वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो पास ओवर हो रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ। राम रीड्स अ बुक, तो राम का एक्शन क्या है, रीड। ओके, अब ये रीडिंग का कार्य जो है वो कहीं ना कहीं पास ओवर हो रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ, दैट इज अ बुक। कि पढ़ रहा है तो भाई क्या पढ़ रहा है, कि बुक पढ़ रहा है। क्लियर? वन मोर एग्जांपल, सीता कुक्स फूड। अब सीता जो है वो खाना पकाती है। अब इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, तो भाई एक्शन शो करने वाला वर्ड कौन सा है, कुक्स, पका रही है। ठीक है, तो ये हो गया वर्ब हो गई ये। तो अब ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो अभी हम जो है ट्रांजिटिव वर्ब को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो, सॉरी, वर्ब जो है वो कुक्स है, ऑलराइट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सीता। अब सीता जो है वो क्या कर रही है, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट, सीता कुक्स व्हाट, तो सीता कुक्स व्हाट, वी आर गेटिंग द आंसर इन द फॉर्म ऑफ फूड। सो सीता कुक्स व्हाट, फूड। Food is what? Object. And since it is having an object, therefore it is a transitive verb. Why it is a transitive verb? Because it has an object. क्योंकि इसके जो है वो ऑब्जेक्ट है, इस कारण से वो ट्रांजिटिव वर्ब है। One more example about the transitive verb. मोहन हेल्प्स मी। अब यहां पर सेंटेंस है मोहन हेल्प्स मी, मोहन जो है वो मेरी मदद करता है। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज व्हाट, मोहन। व्हाट इज वर्ब, वर्ब इज हेल्प्स, बिकॉज इट इज शोइंग एक्शन, है ना, मदद कर रहा है तो कार्य हो रहा है, यहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। अब मोहन हेल्प्स हु, किससे मदद कर रहा है, और whom, है ना, we can also ask who or whom, both are same, alright। तो मोहन helps whom, then we are getting answer me। तो me क्या है, ऑब्जेक्ट है, me क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो ये यहाँ पर क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। helps वर्ब जो है वो क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर दो। अ वर्ब दैट हैज एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स एक्शन passes over to the object। Very clear to you? Transitive verb कौन सी होती है, a verb that has an object, ऐसी verb जिसके क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। वेरी क्लियर है ना। इसका आगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, एंड इट्स एक्शन पासेज ओवर टू द ऑब्जेक्ट, और जो उस वर्ब का जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट की तरफ पास ओवर हो रहा है। देखिए यहाँ पे तीनों ही सेंटेंस के अंदर राम रीड्स अ बुक, तो यहाँ पर एक्शन जो है वो रीड है और राम का एक्शन रीड है वो पास ओवर हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, सीता सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सीता का एक्शन है कुक्स, और कुक्स का जो एक्शन है वो फूड की तरफ पास हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ पास हो रहा है। मोहन हेल्प्स मी, तो मोहन इज सब्जेक्ट, हेल्प्स इज वर्ब एंड मी इज ऑब्जेक्ट। तो मोहन का एक्शन हेल्प्स जो है वो पास ओवर हो रहा है मी ऑब्जेक्ट की तरफ।
तो आई होप ट्रांजिटिव वर्ब इज क्लियर टू यू। ऑलराइट, नाउ सेकंड काइंड ऑफ वर्ब दैट इज इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो अब हम जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब को एक बार डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट काइंड ऑफ वर्ब इज व्हाट? intransitive verb। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? तो देखो, ट्रांजिटिव वर्ब तो हमको पता चल गया कि ऐसी वर्ब जिसका जो है ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, है ना। अब इंट्रांजिटिव वर्ब देखो, एग्जांपल, birds fly in the sky, I study in the morning, he came at night. Now here I have written 3 examples related with the intransitive verb. Okay, now first of all we need to identify the verb in the sentence. So in the first sentence the verb is what? Fly. In the second sentence the verb is what? Study. And in the third sentence वर्ब इज व्हाट? केम। ओके, अब यहाँ पर मैंने 3 वर्ब का प्रयोग किया है, फ्लाई, स्टडी और केम। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करके हम देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब को तो मैंने पता करने के लिए जो है आपको क्या बताया था कि वी नीड टू आस्क क्वेश्चन इन द वर्ब दैट इज व्हाट और हु। ट्रांजिटिव वर्ब को पता करने के लिए हमें व्हाट या हु का प्रश्न पूछेंगे वर्ब के अंदर, तो उसका पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे में ऑब्जेक्ट होने पर वो ट्रांजिटिव है। अब यहाँ पर हम जब व्हाट या हु का प्रश्न पूछते हैं, है ना, वर्ब के अंदर, तो हमें उसका आंसर नहीं मिलता है, तो ऐसे में वो एक्शन जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, पास फॉरवर्ड नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो वो क्या हो गई? तो जैसे कि इस वर्ब के अंदर जो है ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं होने के कारण जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेकेंड सेंटेंस में देखो वर्ब कौन सी है? आई स्टडी इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी है? स्टडी। नाउ सी इन दिस सेंटेंस, स्टडी वर्ब जो है इस एक्शन को जो है वो पास ओवर होने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हेन वी आस्क क्वेश्चन व्हाट और हु, अगर हम प्रश्न पूछते हैं व्हाट या हु का प्रश्न पूछते हैं स्टडी के अंदर, तो हमें उसका उत्तर नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल, स्टडी व्हाट, तो वी डोंट गेट द आंसर। यहाँ पर आंसर क्या है? इन द मॉर्निंग, तो वहां पर आंसर जो है वो हमको नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पर ये होता आई स्टडी इंग्लिश इन द मॉर्निंग, तो स्टडी व्हाट? इंग्लिश, तो वहां पर इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो ऐसे में स्टडी वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है इंग्लिश वो इंक्लूडेड है। But here in this sentence, I study in the morning, this particular sentence doesn't have any object. इस sentence के अंदर object नहीं है, therefore it is intransitive verb. Look at the third sentence. He came at night. So he came what? We don't get answer. Came who? Then also we are not getting answer. Therefore, this particular verb came is not having any object. इस वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे में वो जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखो ही केम एट नाइट, तो यहाँ पर व्हाट या हु का उत्तर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर व्हेन का उत्तर मिल रहा है। ही केम व्हेन एट नाइट, आई स्टडी व्हेन इन द मॉर्निंग, बर्ड्स फ्लाई वेयर इन द स्काई, तो यहाँ पर व्हेन वेयर का उत्तर मिल रहा है। तो ये आगे का टॉपिक है, ये सारे जो है ये एडवर्बियल फ्रेजेस है, ये सारे वर्ड्स जो है ये एडवर्बियल फ्रेजेस है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें ये क्लियर करना है कि ये वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ वर्ब
that doesn't have any object, ऐसी वर्ब जिसके ऑब्जेक्ट नहीं है is called intransitive verb. Intransitive verb. ऐसी वर्ब जिसके ऑब्जेक्ट नहीं है, which doesn't have any object, ऐसी वर्ब जिसके ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे. तो ये टॉपिक हमने इसलिए डिस्कस किया बिकॉज व्हेन वी वांट टू डिस्कस द वॉइस, जब हम वॉइस का टॉपिक आगे पढ़ेंगे तो वहां पर हमें वर्ब के बारे में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव वर्ब है. क्यों? क्योंकि वॉइस मतलब जो ये क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो होती है, एज पर द यूसेज ऑफ द वर्ब इज ऑफ टू काइंड्स, एक्टिव एंड पैसिव. तो जब वहां पर हम एक्टिव और पैसिव वर्ब के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है. क्यों? क्योंकि जो वॉइस टॉपिक जो है उसके अंदर जब हम सेंटेंस डिस्कस करते हैं तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ओनली ट्रांजिटिव सेंटेंसेस कैन बी पैसिवाइज्ड. ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस को ही हम ट्रांजिटिव सेंटेंसेस कैन only be passivized. ट्रांजिटिव सेंटेंस को ही हम पैसिवाइज कर सकते हैं, उसको पैसिव के अंदर बदल सकते हैं. तो इसीलिए एज अ कॉन्सेप्चुअल वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द वर्ब. वर्ब इज व्हाट? दैट शोज एनी एक्शन. अब एक्शन जो है वो प्ले, कुक, रन, वॉच, वॉश, all these are action verbs. All right, kinds of the verb. So there are two kinds of the verb, transitive and intransitive. What is transitive verb? Transitive verb is a verb that has an object, is called transitive verb, and intransitive verb, a verb that doesn't have any object, is called intransitive verb. I hope the topic is clear to you. Thank you very much.